सबसे पहले बात कर रहे हैं बीआरएस नेता के कविता की, जो अब से कुछ देर पहले ईडी दफ्तर पहुंच गई हैं। 11:30 बजे आज उन्हें पेश होना था। ईडी दफ्तर जाने से पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हाथ में उन्होंने काफी 5-6 मोबाइल ले रखे हैं। वो मीडिया को वो दिखा रही हैं। दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले मामले में उनसे ये पूछताछ हो रही है। कल ईडी ने कविता से दूसरी बार पूछताछ की थी और 10 घंटे तक वो पूछताछ चली थी। इससे पहले 11 मार्च को के कविता से ईडी ने 9 घंटे तक पूछताछ की थी और हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर वहां पर मौजूद हैं, बता रहे हैं किस तरह से सुरक्षा इंतजामात हैं और साथ ही यहां पर के कविता पहुंच गई हैं। पहले देखते हैं मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट। के कविता तीसरी बार ईडी के दफ्तर पूछताछ के लिए पहुंच गई हैं। आप देखें कि के कविता यहां पर पूछताछ के लिए आ चुकी हैं। इससे पहले कल उनसे 10 घंटे पूछताछ हुई थी और 11 मार्च को करीब 9 घंटे उनसे पूछताछ हुई थी। तो के कविता से आज तीसरे दौर की पूछताछ है और ईडी उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। 16 मार्च को भी उन्हें पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया था, लेकिन वो तब नहीं आई थी। उनसे इससे पहले 2 दौर की पूछताछ हुई है। आज उनसे ये तीसरे दौर की पूछताछ है। आप देखिए कि के कविता इसी गाड़ी में बैठी हुई हैं और यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने पहले से ही सुरक्षा बढ़ा दी है। के कविता के जो सुरक्षा कर्मी हैं वो भी उनके साथ में हैं। तो के कविता आज गाड़ी से यहीं पर उतर रही हैं और आप देखें कि ईडी के दफ्तर पूछताछ के लिए पहुंच चुकी हैं। के कविता अपने साथ कुछ मोबाइल लेकर आई हैं, करीब 5 से 6 फोन अपने साथ में वो लेकर आई हैं, जो कि ईडी के दफ्तर में वो मीडिया कर्मियों को दिखा रही हैं। अब देखें कि अब के कविता जो है वो पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर जो है वो पहुंच गई हैं और ये तीसरे दौर की उनसे ये पूछताछ है। दरअसल जो ईडी की जांच है उसके मुताबिक के कविता साउथ की लिकर लॉबी का अहम हिस्सा हैं और उन्होंने अपने सहयोगी बुच्ची बाबू और अरुण रामचंद्रन पिल्लई के जरिए जो दिल्ली की शराब की कंपनी है इंडो स्पिरिट, जिसके मालिक हैं समीर महेंद्रू, उनमें पिछले दरवाजे से करीब 65% जो हिस्सा है वो हासिल किया, शेयर हासिल किए। और उसके बाद जो दिल्ली के रिटेल जोन हैं, कुल 32 रिटेल जोन थे, उनमें से उन्होंने 9 रिटेल जोन हासिल किए। तो इस तरह से शराब को बनाने के कारोबार से लेकर शराब के बेचने के कारोबार में वो शामिल रही हैं, ऐसा दावा है ईडी का। इससे पहले जो सीबीआई है उसने के कविता के सीए बुच्ची बाबू को गिरफ्तार किया था। ईडी ने उनके बिजनेस पार्टनर अरुण रामचंद्रन पिल्लई को गिरफ्तार किया था और जांच में ये बात सामने आई कि जो फायदा हुआ दिल्ली आबकारी पॉलिसी से साउथ की लिकर लॉबी को, उसके बदले साउथ की लिकर लॉबी ने दिनेश अरोड़ा और विजय नायर के जरिए आम आदमी पार्टी को, दिल्ली सरकार की आबकारी पॉलिसी थी उसमें शराब कारोबारियों का मार्जिन 5% से बढ़ाकर 12% किया गया और आरोप ये है कि उसमें से 6% हिस्सा वापस जो है वो आम आदमी पार्टी को आया। तो यहाँ पर कई सारे आरोप हैं। अब ईडी जो है वो के कविता से जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, इसके अलावा जो इंडो स्पिरिट्स के बैंक स्टेटमेंट हैं, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको सामने रखकर पूछताछ कर रही है। कल ईडी ने के कविता के बिजनेस पार्टनर अरुण रामचंद्रन पिल्लई को सामने बिठाकर पूछताछ की थी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जो पूर्व डिप्टी सीएम हैं वो भी ईडी कस्टडी में हैं। तो हो सकता है कि ईडी उनको सामने बिठाकर उनसे पूछताछ करे। इस तरह से जो लोग अभी तक पकड़े गए हैं इस पूरे घोटाले में, उनको सामने बिठाकर के कविता से पूछताछ की जा रही है। के कविता तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी हैं और उनके जो बीआरएस पार्टी के तमाम समर्थक हैं वो भी ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर सुरक्षा पहले से ज़्यादा बढ़ाई है और के कविता आज तीसरे दौर की पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर पहुँच चुकी हैं। उनसे जो पूछताछ है वो आज की जा रही है और इससे पहले 11 मार्च को उनसे 9 घंटे पूछताछ हुई थी, फिर कल उनसे 10 घंटे पूछताछ हुई। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट भी गई हैं और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने मांग की है कि जो ईडी का नोटिस है वो इलीगल है और एक महिला होने के नाते उनसे घर में पूछताछ हो। तो इस मामले को लेकर 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, लेकिन उसके पहले जो ईडी है वो लगातार के कविता से पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद क्या कुछ होगा ये देखना होगा।
और अब तक जो के कविता ने अपने बयान दिए हैं उन बयानों को ईडी के अधिकारी एग्जामिन कर रहे हैं। तो इस तरह से के कविता से आज भी लगातार पूछताछ जारी है और ईडी की टीम उनसे ये सारी पूछताछ कर रही है। नई दिल्ली से कैमरामैन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। तो मुकेश सिंह सेंगर बता रहे हैं कि यहाँ पर अब से कुछ ही देर पहले करीब 11:30 बजे पहुंच गई हैं ईडी दफ्तर के कविता और आज तीसरा दिन है। तीसरी बार अब ये पूछताछ यहाँ पर के कविता से होगी। इससे पहले 11 मार्च को हुई थी और उसके बाद कल भी 10 घंटे तक पूछताछ हुई और आज तीसरी बार ईडी उनसे पूछताछ करेगी।